संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज हम आपके लिए विचार लेकर आए हैं तेरा भाड़ा मानना, यानी तेरी रजा में ही रहना। सात संगत जी, दातार के अर्थात परमात्मा के हुक्म को, विधान को मानना ही इसकी रजा है, इसका भाड़ा है। अगर हम इसको सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं तो हम इसके भाड़े को मान रहे हैं। सात संगत जी, जब हम परमात्मा का भाड़ा मान लेते हैं तो हमारे मन से शिकायतें दूर हो जाती हैं, गिले शिकवे नहीं रहते हैं, बल्कि हम हर परिस्थितियों में खुश रहना सीख जाते हैं। सात संगत जी, देखा जाता है कभी कभी जब स्थितियां हमारे विपरीत होती हैं और हम दुख का या कष्ट का अनुभव करते हैं तो हम परमात्मा के भाड़े को शिकवे में बदल देते हैं। लेकिन सात संगत जी, संत जनों ने कहा है कि हम जो है हमेशा परमात्मा की रजा में ही रहें, कभी भी जो है परमात्मा से गिले शिकवे ना करें, क्योंकि परमात्मा जो है जो भी करता है वह अच्छा करता है, कभी भी अपने बंदों के लिए बुराई नहीं सोचता है। अर्थात सात संगत जी, जैसे एक पिता होता है, उसकी जितनी भी संतानें होती हैं, चाहे लायक हो नालायक हो, किसी भी संतान के लिए वो बुरा नहीं चाहता है, सबके लिए अच्छे की कामना करता है। उसी तरह से परमात्मा पूरी सृष्टि का रचयिता है, हम सभी इसी की रचना हैं। ये रचनहार हमारे लिए कैसे बुरा कर सकता है। सात संगत जी, इसलिए संतों ने कहा है कि हमें जो है हमेशा इसकी रजा को मानना है। सात संगत जी, कभी कभी ऐसा भी होता है जब संसार में कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम अपने स्वभावानुसार उसका पलट कर जवाब देना चाहते हैं। लेकिन सात संगत जी, आज सदगुरु की सिखलाई है कि हमें जो है पलट कर जवाब नहीं देना है, बुराई का जवाब जो है भलाई के रूप में देना है। सात संगत जी, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी संत जो होते हैं तन मन धन निरंकार का समझकर हर विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रभु की रजा में ही रहते हैं। सात संगत जी, इसलिए प्रभु की रजा को मानना ही हमारी भक्ति हो सकती है। सात संगत जी, जब कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हम परमात्मा को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा के भाड़े को, परमात्मा के किए हुए को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अक्सर ऐसी स्थितियाँ तब आती हैं जब हमारा कोई परम प्रिय बिछड़ जाता है, उसके वियोग में हम तड़पते हैं, मन अशांत हो जाता है, असहज हो जाता है। ऐसे कठिन समय में रजा को मानना कठिन होता है और उसे मीठा करके मानना तो और भी कठिन होता है। मन यही बार बार कहता है कि कैसे मीठा हो सकता है, हम इतने दुखी हैं, हमारा प्रिय बिछड़ गया, जो कि ऐसा नहीं चाहिए था। लेकिन सात संगत जी, गुरसिखों ने सतगुरु से यही सीखा कि संसार परिवर्तन के नियम के अनुसार चल रहा है। परिवर्तन जो है एक प्रक्रिया है जिसको जो है रोका नहीं जा सकता है। ये परमात्मा का बनाया हुआ विधान है। जैसे पेड़ों में फूल लगते हैं, यानी पेड़ों ने फूलों को सृजन किया, पर पेड़ से फूल गिर जाते हैं तो पेड़ जो होता है दुखी होकर नहीं रहता है, बल्कि शांतिपूर्वक इस नए फूलों के निर्माण में लग जाता है। संसार में पदार्थ से ज़्यादा पदार्थ को पाने की इच्छाएं परेशान करती हैं। साथ संगत जी, साथ ही साथ जीवन के जो हमारे दुख सुख की परीक्षाएं आती हैं वो भी हमें हमेशा भयभीत करती रहती हैं। साथ संगत जी, अगर हम इस प्रभु का एहसास हमेशा बनाए रखें तो ये जो हमारी इच्छाएं हैं और हमारे जीवन में जो कठिन परीक्षाएं आती हैं, हमारे मन की जो कामनाएं हैं, ये हमको दुखी नहीं कर पाएंगी। अर्थात हम परमात्मा की रजा में रहना सीखने लगेंगे। सात संगत जी, अगर हमें परमात्मा का किया हुआ अच्छा लगने लगे तो सात संगत जी समझ लीजिए कि हम परमात्मा के भाड़े को मानने लगे हैं। सात संगत जी, जीवन में हमारे अनेक प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं,
हम उसको सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। परमात्मा पर हमारा विश्वास है, इससे जो होता है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जीवन में जो भी होता है वह हमारे लिए अच्छा होता है। ये परमात्मा पर विश्वास है, भले ही वर्तमान रूप में वह हमें अच्छा ना लगे। सत्संग जी, सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी ने समझाया हमें कि तू कबूल तो तेरा किया सब कबूल, अर्थात जब परमात्मा हमारा विश्वास तुम्हारे ऊपर है तो कि तू हमारा कभी बुरा नहीं करेगा, तो जो है तेरा किया हुआ सब हमें स्वीकार है, अर्थात हम उस सभी को अच्छा मानते हैं, क्योंकि जो तू करेगा अच्छा करेगा, पूरा का किया हुआ सब पूरा होता है। सत्संग जी, जब मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, मन में महाभारत चल रहा होता है, तो मन की शांति भी गायब हो जाती है और हमें यह स्वीकार करना होता है कि यह प्रभु पूर्ण है और इसका किया हुआ सब पूर्ण है, बाकी सब मन की उड़ाने हैं। यह एहसास किसी मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि सत्य की समझ के कारण उत्पन्न होनी चाहिए। सत्संग जी, तभी परमात्मा पर विश्वास हमारा जा सकता है। सत्संग जी, मानो जो है इनकी आदत है कि जो है ये संसार की रंग बिरंगी चीज़ों में इसका मन भटक जाता है, लेकिन सत्संग जी, संतों ने कहा है इस संसार की चीज़ें जो है कुछ देर के लिए हमें भुलावा देती हैं। हम इसके भुलावे में न आकर के एक रस रहने वाले परमात्मा से सदा जुड़े रहें। जब हम एक रस रहने वाले परमात्मा से जुड़ेंगे तो संसार के ये रंग बिरंगी चीज़ें जो आज हैं कल नहीं हैं, अभी हैं और थोड़ी देर बाद नहीं हैं, ये न रहने पर हमें दुख देती हैं। लेकिन जब एक रस रहने वाले परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं तो हमारा मन जो है चीज़ें आए जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात हमारे मन को ये डामाडोल नहीं कर सकती हैं। अर्थात जो है हमारा विश्वास अगर इस परमात्मा पर बढ़ता जाता है तो सत्संग जी, हम भाड़े में भी रहना सीख जाएंगे। आइए सत्संग जी, परमात्मा पर हम विश्वास करें और परमात्मा की रजा में रहना सीखें। परमात्मा की रजा में रहना सीख जाएंगे तो सत्संग जी, हमारा जीवन जो है सरल एवं सिद्ध हो जाएगा। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।